बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 से। हम लोग 3.1 हमारे जो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस लेबर है हमारे पास चैप्टर 3 में से 3.1 और 3.2 है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 3.1 से। शुरू के जो क्वेश्चन हैं वो इररेलेवेंट है। हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन से इसमें हम लोगों ने करना क्या है, इसमें हमें कहा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन। मतलब हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। हमारे पास जैसे पहला पार्ट है उसमें हमें कहा हुआ है पासिंग थ्रू, मतलब किस पॉइंट से पास करिए, वो 3, -4 से एंड पैरेलल टू 2x + 3y = 4। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास इक्वेशन होती है ax + by + c। ये इक्वेशन है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी 2x + 3y - 4 = 0। तो चाहे वो उन्होंने उस क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ हो, पैरेलल का कहा हुआ या परपेंडिकुलर कहा हुआ, सबसे पहले c की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, और c की वैल्यू ये किस तरह निकलेगी, इस पॉइंट में इस इक्वेशन में हम लोग ये इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि ये इक्वेशन में किस पॉइंट से पास करा है 3, -4 से। तो हम लोग कहेंगे थ्रू 3, -4। तो यहाँ पे x और हम लोग इस इक्वेशन में x और y की जगह ये पुट करेंगे और यहाँ पे 4 जो है उसको हम लोग c से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि जब भी हम लोगों के पास उन्होंने पैरेलल की कंडीशन मेंशन की हुई होती है, इसका मतलब होता है जो उन्होंने गिवन, जो क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन है, हमारे पास क्वेश्चन में ये गिवन इक्वेशन है, और उन्होंने जब भी क्वेश्चन में पैरेलल कहा हुआ हो तो गिवन इक्वेशन में पूरी एज इट इज़ होती है, उसमें सिर्फ सी की वैल्यू बदलती है। इसका मतलब मुझे सी की वैल्यू निकालनी है, ये सी है। सी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2x की जगह हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया, +3y की जगह हमारे पास क्या आ गया -4 आ गया, और अब यहाँ पे -4 की जगह मैं -c लिखूँगी। c इसलिए लिखूँगी क्योंकि पैरेलल की कंडीशन में हमारे पास पूरी इक्वेशन में सिर्फ ये नंबर जो कांस्टेंट नंबर होता है ये चेंज होता है, बाकी पूरी इक्वेशन सेम होती है। = 0 कर दिया मैंने। तो 6 3 4 12 -12 = c। c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सॉरी ये प्लस हो गया 2x + 3y प्लस 2 × 3 + 3 × -4 प्लस c हो गया। जब हम लोगों ने इसको 6 - 12 किया तो c मेरे पास क्या आ गया +6 आ गया। ये मेरे पास हो गया 6 - 12 हो गया, और c जब हमारे पास राइट हैंड साइड पर जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो c की वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी वो +6 आ जाएगी। नो मैटर यहाँ पे कोई भी -4 होगा तो आप लोग यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि पूरे यहाँ पे माइनस हो प्लस हो, ये क्या जो नंबर जो भी होगा, चाहे वो नेगेटिव में आ रहा हो पॉजिटिव में आ रहा हो, वो पूरे नंबर को रिप्लेस करके आपने c लगा देना और साथ में ++c कर देना। ठीक है, तो पूरे नंबर को रिप्लेस करके हमने c किया और c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू को मुझे इस इक्वेशन में पुट करना होगा, तो वो क्या हो जाएगी 2x + 3y + 6 = 0। ये मैंने इक्वेशन निकाल ली। दोबारा रिमाइंड करा देती हूँ कि पैरेलल की कंडीशन में हम लोग जो है पूरी इक्वेशन, जो उन्होंने क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी हुई है, पूरी इक्वेशन सेम रहेगी, सिर्फ ये जो नंबर है इसकी जगह हम लोग c लिख देते हैं और c की वैल्यू निकाल के दोबारा इक्वेशन में पुट करते हैं, बाकी एज इट इज सब रहता है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं इसमें एक परपेंडिकुलर की कंडीशन का क्वेश्चन करवाती हूँ। दूसरा वाला जो है वो बिल्कुल सेम है। तो थर्ड वाले में हमारे पास क्या कहा हुआ है, पासिंग थ्रू 4, 5 एंड परपेंडिकुलर टू 3x - 2y + 5। अब जैसे पैरेलल का केस था, परपेंडिकुलर का केस में क्या होता है वो भी दोबारा दिखाती हूँ। स्टार्ट हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। इक्वेशन हमें एक तो थ्रू हमें क्या दिया हुआ है, थ्रू 4, 5, और हमारे पास जो कंडीशन और परपेंडिकुलर की कंडीशन है और इक्वेशन हमारे पास क्या दिया है 3x - 2y + 5 = 0। अच्छा, जैसे पैरेलल की एक कंडीशन एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसी तरह परपेंडिकुलर का भी केस है। सबसे परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या होता है कि c की वैल्यू तो बदलती है, जैसे इसमें था कि c की वैल्यू चेंज हो रही होती है, c की वैल्यू तो बदलती है। परपेंडिकुलर में ये भी हो
कोफिशिएंट का साइन बदल जाता है। मतलब ये जो है, जैसे मेरे पास इन्होंने इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता है, मुझे इक्वेशन क्या दी हुई है 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो परपेंडिकुलर के केस में c की वैल्यू भी निकालेंगे हम लोग, जैसे पैरेलल में c की वैल्यू निकाली, c की वैल्यू उसमें भी निकलेगी, बस कोफिशिएंट का साइन भी बदल जाता है। जैसे यहाँ पे 3x है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस साथ माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 2y है तो ये प्लस 2y हो जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या जो मुझे बनानी है वो क्या हो जाएगी, माइनस 3x प्लस 2y, और ये कांस्टेंट की जगह हम लोग इसको पहले साइन बदलेंगे परपेंडिकुलर में कोफिशिएंट का, यहाँ का और यहाँ का, और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर है उसकी जगह हम लोग c लगा देते हैं, प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बना ली। अब इसमें मुझे c की वैल्यू निकालूंगी और दोबारा इसी के अंदर पुट कर दूँगी। c की वैल्यू हम लोग किस तरह निकालेंगे, थ्रू उन्होंने दिया हुआ 4,5 इसमें पुट कर देंगे, माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 प्लस c इक्वल्स टू 0, माइनस 3 4 12 माइनस 12 प्लस 10 प्लस c इक्वल्स टू 0, 10 माइनस 12 माइनस 2 हो गया, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। तो c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2 आ गई। जब मैं क्वेश्चन 1 में पुट करूँगी तो वो मेरे पास क्या हो जाएगी, माइनस 3x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दोनों केसेस में हमारे पास क्या हो रहा है, पैरेलल में c, दोनों में c की वैल्यू निकालेंगे। पैरेलल में हम लोग ये करेंगे कि इक्वेशन के अंदर बस c को रिप्लेस करेंगे, बाकी सब सेम। परपेंडिकुलर में क्या करेंगे, c की वैल्यू तो हम पुट करेंगे जो निकाले होंगे, लेकिन x और y के साथ जो साइन होगा वो भी चेंज कर देंगे। जैसे ये मैंने किया, माइनस c कर दिया उसको, प्लस 2 कर दिया। ये हमारे पास इन सवालों का सोल्यूशन होगी। अच्छा, इस एक्सरसाइज का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, जैसे इन दो ये दो सिमिलर थे तो मैंने इन दोनों से एक एक करवा दिया। अब ये क्वेश्चन है, इसका ये पार्ट ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें क्या कहा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस, मतलब इस पॉइंट से पास करिए, एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -1, 7 एंड 6, -5। दो पॉइंट्स हैं, एक तो लाइन है जो इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करी है, ठीक है। और पहले तो हम लोग ये करते हैं कि इन दो पॉइंट्स की इक्वेशन निकालते हैं। जब भी ये दो पॉइंट्स दिए हुए हमें इक्वेशन निकालनी है तो वो हमारे पास किस तरह निकलेगी, हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 है ये। दो पॉइंट्स जो हमें दिए हुए -1, 7 दिए हुए और 6, -5 ये दो हमें पॉइंट्स दिए हुए। द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स हमारे पास क्या होती है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, पहले x लिख दो तो ज़्यादा बेहतर है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। जब भी हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें उसकी इक्वेशन निकालनी है तो ये किस तरह निकलेगी, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 और y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। इस तरीके से निकलती है। ये x1, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस x1 की जगह +1 आ गया अपॉन x2 माइनस x2 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, माइनस x1 तो +1 आ गया। दूसरा हमारे पास y माइनस 7 अपॉन -5 -7 आ गया, x +1 अपॉन 7 y माइनस 7 अपॉन -12 आ गया। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -12x माइनस 12 इक्वल्स टू 7y प्लस 7y माइनस 49। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, 12x प्लस 7y माइनस 37 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब हमें एक इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने निकालनी है, ठीक है। और उसमें हमारे पास क्या इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, y माइनस, जैसे मैंने पहले बताई थी, y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1, ये हमारे पास होती है। उसमें हमारे पास स्लोप चाहिए, तो स्लोप जो है वो इस इक्वेशन से निकलेगी। स्लोप हम लोग किस तरह निकालेंगे, m इज इक्वल टू ये क्या हमारे पास, इसकी स्लोप हमारे पास आ जाएगी -12 अपॉन 7। इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमारे पास क्या गया, -12 अपॉन 7 आ गई, ठीक है। अब उन्होंने हमें क्वेश्चन में मेंशन किया होता है पैरेलल की कंडीशन। अगर परपेंडिकुलर की कंडीशन होती ना तो मैंने जैसे बताया था कि जब भी परपेंडिकुलर का हो जाता है हम रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देते हैं।
लेकिन इन्होंने क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है पैरेलल, तो स्लोप हमारे पास जो इक्वेशन की निकाली है वो एज इट इज़ ही रहेगी। परपेंडिकुलर के केस में रेसिप्रोकल करके साइन चेंज हो जाता है। अच्छा, जब स्लोप निकालनी हम लोगों ने, इन्होंने हमें कहा हुआ था इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, अब पास किससे, थ्रू जो कर रहे होते हैं, इसका मतलब होता है वो पॉइंट, जब भी हमारे पास जिस पॉइंट से पहले थ्रू लिखा हुआ था क्वेश्चन में, उस थ्रू का मतलब ये होता है कि वो पॉइंट जो है इक्वेशन के अंदर पुट करना है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें थ्रू हमें दिया है -1,2 दिया हुआ, तो इसमें मैं पुट करूँगी y माइनस 2 इक्वल्स टू m की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा। ये सारी वर्किंग जो थी ये स्लोप के लिए थी, इस इक्वेशन की स्लोप के लिए ये वर्किंग की है हम लोगों ने। उसके बाद हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगा, -12/7 x माइनस x1 की जगह हमारे पास क्या आ गया, 2 हो गया। मेरे पास जब आप लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे 7y माइनस 14 इक्वल्स टू -12x प्लस 24, सिंप्लीफाई करते हुए इसको हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, x1 सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। ये x माइनस x1 है ना, तो x1 हमारे पास -1 है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, -12x माइनस 12। ठीक है, जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये इसकी कंडीशन आ गई। जो दूसरा पार्ट है ना हमारे पास इसका, जो परपेंडिकुलर का केस है, उसमें हम लोगों ने यही काम करना है, सारी ये वर्किंग होगी। सिर्फ जो स्लोप, जब मैं यहाँ पे इस तरह के स्लोप निकालूंगी तो उसको रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दूँगी, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन के अंदर परपेंडिकुलर कहा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगी वो क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके अंदर हमें क्या कहा हुआ है, डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स इंटरसेक्ट और आर पैरेलल, इन केस दे इंटरसेक्ट फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं। उसकी हमारे पास एक कंडीशन है जो मैं अभी बताऊँगी, और अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है कोऑर्डिनेट्स निकालना, किस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना। तो वो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन इसका एक पार्ट करवाती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इसमें पहला पार्ट की जो इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 है, और दूसरे में है 7x प्लस 5y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। ये दो मेरे पास इक्वेशन है। तो सबसे पहले मुझे ये प्रूफ करना होगा कि ये इंटरसेक्ट कर भी रही हैं या पैरेलल। इंटरसेक्ट का मतलब होता है किसी भी पॉइंट पे इस तरह टच कर रहे हो। पैरेलल का मतलब है, जाहिर सी बात है, जब दो लाइंस पैरेलल होंगी तो इंटरसेक्ट किस तरह कर सकती है। ठीक है, तो इंटरसेक्ट में हमारे पास एक कंडीशन होती है a1 b2 माइनस a2 b1। अगर ये मेरे पास इस कंडीशन में पुट करूँ और मेरे पास आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है वो इक्वेशन जो है वो पैरेलल है। इंटरसेक्ट करने की कंडीशन क्या होगी कि आंसर शुड बी नॉट इक्वल टू 0। ये मेरे पास कंडीशन होगी इंटरसेक्शन की। अगर मैं दोस्तों ये मेरे पास इस इक्वेशन में a1 2 हो गया, ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है, और b1 मेरे पास 3 हो गया और c मेरे पास क्या हो गया -11। 2x प्लस 3y इसको साइड पे कर दो। अगर हम लोग इसको राइट हैंड साइड पे करते हैं तो ये -11 हो जाएगा, क्योंकि सारी इक्वेशन को जब भी a b से हम कर रहे होते हैं तो सबको इस सारी इक्वेशन को एक साइड पे करना है। अगर मैं इसको ये इक्वल्स टू दिया हुआ है, अगर मैं इसको साइड पे करूँगी तो -11 हो जाएगा। और इसी तरह इसमें a2 क्या हो गया मेरे पास 7, b2 मेरे पास हो गया 5 और c मेरे पास क्या हो गया 11 हो गया। अब मैं इस इक्वेशन में पुट करके देखती हूँ। a1 की जगह हमारे पास 2 आ गया, b2 की जगह हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया, माइनस a2 की जगह हमारे पास क्या आ गया 7 और b1 की जगह मेरे पास क्या आ गया 3 आ गया। 10 माइनस 7 3 जा 21, 10 माइनस 21 हमारे पास क्या आ जाएगा -11 आ जाएगा, -11 आ गया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 के इक्वल नहीं है इसका मतलब है लाइन्स इंटरसेक्ट। अगर 0 आ जाता है तो हम कहते हैं लाइन्स पैरेलल हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ से निकलेगा जब लाइन्स ही पैरेलल हैं। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोगों के पास किस तरह निकलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास इस तरह निकलेगा। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली b1 c2
B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये फार्मूला याद करना है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला है। एक्स कोऑर्डिनेट इस तरह निकलेगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये हमारे पास है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का फार्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक्स की A1 B1 C1 हमारे पास पता है, A2 B2 C2 हमारे पास हमें भी पता है। तो B1 की जगह हमने क्या लिख दिया 3, C2 की जगह हमने 11 लिख दिया, माइनस B2 की जगह हमने क्या लिख दिया 5 और C1 की जगह हमने लिख दिया माइनस 11 अपॉन A1 की जगह हमारे पास 2 आ गया, B2 की जगह हमारे पास 5 आ गया, माइनस A2 की जगह हमारे पास 7 आ गया और B1 की जगह हमारे पास 3 आ गया। इसी तरह y के कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकालेंगे। C1 की जगह हमारे पास माइनस 11 आ गया, A2 की जगह 7 आ गया, माइनस C2 की जगह हमारे पास क्या आ गया 11 और A1 की जगह 2 आ गया अपॉन 2 इंटू 5 माइनस 7 इंटू B1 की जगह 3 आ गया। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लो कैलकुलेटर से, तो हमारे पास x का कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा 88 अपॉन माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 8 और y का कोऑर्डिनेट हमारे पास किस तरह आ जाएगा माइनस 99 अपॉन माइनस 11 आएगा, तो y का कोऑर्डिनेट हमारे पास 9 आ गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गया माइनस 8,9। इसी तरह से ये सारे सवाल जो हैं इसके जो 2 पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह होंगे। हमें सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, पहले प्रूफ करेंगे कंडीशन लगा के कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके बाद हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी वो क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हमें क्या कहा हुआ है, शो दैट द फॉलोइंग लाइंस आर कॉन्करेंट आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ द कंकरेंसी। अच्छा, कॉन्करेंट लाइंस अगर उन्होंने हमें कुछ इक्वेशन दी और हमें ये शो करना है कि वो कॉन्करेंट है या नहीं है, तो उसमें हम लोग को डिटर्मिनेंट लेना होता है। और अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि ये जो गिवन इक्वेशंस हैं ये कॉन्करेंट है। और पॉइंट ऑफ कंकरेंसी हम लोग किसी भी 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाल लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन हम लोग। पहली इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 कर देंगे। दूसरी इक्वेशन हमें क्या दी हुई है 4y प्लस 22 इक्वल्स टू 3x। तो मैं इसको डायरेक्ट अरेंज करके लिख रही हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 22 इक्वल्स टू 0। और थर्ड जो हमें इक्वेशन दी हुई है वो है 6x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो मुझे डिटर्मिनेंट लेना होगा इस इक्वेशन का। डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका x की A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, मतलब x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट। x की जगह हमारे पास 1 आ गया, y की जगह -1 आ गया और कांस्टेंट की जगह हमारे पास कांस्टेंट ही आ गया। तो उसके बाद 3 फिर -4 और -22 और यहाँ पे मेरे पास आ गया 6 फिर 5 और 8। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट लूँगी। डिटर्मिनेंट हम लोग लेते हैं, सबसे पहले 1 किया, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 32 माइनस 32 और 5 मल्टीप्लाई बाई 22 हमारे पास क्या हो जाता है 110 हो जाता है। तो ये माइनस 110 है, तो बीच का माइनस ऑलरेडी आता है हमारे पास, तो ये प्लस 110 आ गया। फिर मेरे पास +1 हो गया, ये क्योंकि माइनस है बीच का साइन चेंज हो जाता है हमारे पास। और ये मेरे पास हो गया 3 8 द 24 और प्लस 22 इंटू 6 हमारे पास क्या हो जाता है 132 हो जाता है 132। और फिर मेरे पास क्या आ गया -6 से करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 15 प्लस 6 4 जार 24। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 70। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 78 प्लस 156 माइनस 234, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर मेरे पास 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास जो गिवन लाइन्स हैं वो कॉन्करेंट है। अच्छा, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी हमारे पास किस तरह निकलेगा, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कैसे निकलेगा, किसी भी 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लें तो हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे और वही पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होंगे। जैसे मेरे पास ये दिया हुआ है x
एक्स माइनस वाई माइनस सिक्स, एक्स माइनस वाई माइनस सिक्स। चाहे आप एलिमिनेशन से वाले मेथड से कर सकते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन के मेथड से कर सकते हैं। मैं यहाँ इसको क्या करूँगी, सब्स्टिट्यूशन के मेथड से कर दूँगी। एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, वाई प्लस सिक्स हो जाएगा। किसी भी इक्वेशन में पुट करो, थ्री एक्स माइनस फोर है माइनस 22 इक्वेशन है, इसके अंदर मैं पुट करूँगी। एक्स की जगह मेरे पास क्या आ गया, वाई प्लस सिक्स आ गया माइनस 4y माइनस 22 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, 3y प्लस 18 माइनस 4y माइनस 22 इक्वल्स टू 0। 3y माइनस 4y माइनस y हो गया, जो कि राइट हैंड साइड पे जाएगा तो y हो जाएगा। तो 18 माइनस 22 मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा। यानी y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, माइनस 4 आ गई। और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस 4 प्लस 6, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मेरे पास क्या आ गया, 2 कॉमा माइनस 4। इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास यही है। ये वाले ये बिल्कुल एज इट इज सेम प्रोसीजर से होंगे। ये वाला इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, आपको डिटर्मिनेंट सेम करना पड़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, सॉरी। ये क्या हो जाएगा, बी एक्स डिनोमिनेटर इस साइड से मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई ए और मल्टीप्लाई बाई बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए बी। इसका भी इसी तरह सॉल्व हो जाएगा, ए वाई माइनस एक्स हो जाएगा, ये एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0 कर दो, और ये बाकी जो इक्वेशंस हैं ये भी बिल्कुल एज इट इज हो जाएंगे। अच्छा, अब जो क्वेश्चन कराऊंगी मैं वो क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें हमें क्या कहा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द 3 लाइन्स बी कॉन्करेंट। तो मैं जैसे कि पहले के पिछले क्वेश्चन में मेंशन किया कि कॉन्करेंट हमारे पास कब होती है, जब डिटर्मिनेंट 0 आता है। तो इसका मैं डिटर्मिनेंट लूँगी 0 के इक्वल लूँगी और उसमें से k की वैल्यू निकाल लूँगी। तो इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं इसका। तो लिखती हूँ मैं अभी, इसका स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन ये किस तरह होगा, हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमारे पास जो है पार्ट टू में हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। तो मैं डायरेक्ट ये सारी इक्वेशंस के को एक साइड पे करके लिखूँगी। तो 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट जो मेरे पास इक्वेशन है 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 11। तो मैं इसको भी एक साइड पे कर दूँगी, 4x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। और थर्ड जो इक्वेशन दी हुई है वो 2x प्लस ky प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन दी हुई है। तो मैं कंकरेंसी की कंडीशन लगाऊंगी, अप्लाइंग कंडीशन। मेरे पास क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉन्करेंट उसी वक्त होगा जब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आएगा। 2 हम लोग इसको लिखेंगे, हर इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स लिख देंगे। 2 माइनस 3 माइनस 7 आ गया, 4 माइनस 3 माइनस 11 आ गया, और 2k और 1 आ गया। 2 से जब करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 11k। फिर प्लस 3 मेरे पास आ गया, प्लस 3 से करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 प्लस 22 और माइनस 7। तो हम लोग माइनस 7 से करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 3 6 माइनस 6 प्लस 22k, 3 इंटू 4 प्लस 22 हमारे पास क्या आ जाता है, 78 आ जाता है, प्लस 78 लिख दिया। और फिर मेरे पास क्या आ गया, माइनस 7 4 जो 28 माइनस 28k माइनस 6 7 हमारे पास क्या हो जाता है, 42 हो जाता है, माइनस 42 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास क्या आ गया, माइनस 28 और प्लस 22। मेरे पास क्या आ जाता है, माइनस 6 क्या आ गया, और ये माइनस 6 प्लस 78 और माइनस 42, ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाता है, 30 के। जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस 30 हो जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो के की बेसिकली हमने कंडीशन ऑफ कंकरेंसी अप्लाई करके के की वैल्यू निकालनी थी, विच इज़ 5। बाकी इसके पार्ट्स जो हैं, बाकी जो फर्स्ट और 3 है वो भी बिल्कुल एज इट इज़ सेम होगा। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें हमें कहा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम -2,5 टू 3x प्लस 5y प्लस 11। तो अगर मैं एक परपेंडिकुलर इस तरह ड्रॉ कर दूँ तो मुझे यहाँ के इस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मेरे पास ये है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे, अगर मैं इसको सपोज कर लूँ x y, तो मुझे ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं फ्रॉम -2,5, इसका आंसर है -2,5 से यहाँ तक है। और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन जो है हमारे पास
वो है 3x प्लस वाई प्लस 11 इक्वल्स टू 0। इस लाइन की इक्वेशन मुझे ये दी हुई है और मुझे इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला है उसके लिए मुझे दो इक्वेशंस चाहिए होंगी, क्योंकि वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 ये है। और y का फार्मूला मेरे पास क्या है, c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये मेरे पास है कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ऑलरेडी दी हुई है, दूसरी इक्वेशन मुझे निकालनी है। तो दूसरी इक्वेशन को निकालने के लिए हम लोग जो है जब कभी भी एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो और उसकी इक्वेशन निकालें तो हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो x1 y1 की जगह तो मेरे पास ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा -2,5। स्लोप कहाँ से निकालेंगे हम लोग इस इक्वेशन से निकालेंगे। तो स्लोप हमारे पास क्या निकल आएगी, स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी x के साथ इक्वेशन के अंदर x के साथ जो भी नंबर होगा वो यहाँ आ जाएगा और y के साथ। तो अगर मेरे पास ये इक्वेशन है 3x प्लस 5 प्लस 11, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है, 3 है। -3 अपॉन y के साथ कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब है 1 है, तो यानी -3 आ गया। लेकिन क्योंकि पहले हम लोग स्लोप निकाले थे, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। यहाँ पे परपेंडिकुलर की उन्होंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं और रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो साइन चेंज करके रेसिप्रोकल करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर कि हम लोगों ने क्या किया है, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज किया बिकॉज परपेंडिकुलर का केस है। अब मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, इस वाली में। तो y माइनस y1 मेरे पास 5 है और x1 मेरे पास -2 है। तो y माइनस 5 इक्वल्स टू 1/3x प्लस 2। तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3y माइनस 15 इक्वल्स टू x प्लस 2, 0 इक्वल्स टू x माइनस 3y प्लस 2 प्लस 15 प्लस 17। मेरे पास एक ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब मुझे क्या करना है, मैंने दो इक्वेशन निकाला है, इसका मतलब है मैं इस फार्मूला में कोऑर्डिनेट्स निकालने थे हमें, इस फार्मूला में अब इजीली मैं पुट कर सकती हूँ। एक तो मेरे पास इक्वेशन आ गई 3x प्लस 5 प्लस 11 और दूसरी आ गई x माइनस 3y प्लस 17। जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी कोऑर्डिनेट्स वाले इक्वेशन में, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 × 17 माइनस 3 × 11 अपॉन 3 × -3 माइनस 1 × 1। आई होप अब ये मुझे बताना ना पड़े a b c क्या है इस इक्वेशन में। पहली वाली जो कोई सी एक इक्वेशन पहली ही होगी, इसको पहली ले लो, इसको दूसरी ले लो, a1 b1 c1 ये हो गया और a2 b2 c2 ये हो गया। ठीक है, और y में हमारे पास किस तरह रखेंगे, 11 × 1 माइनस 17 × 3 डिवाइड कराएंगे हम इसको किससे, 3 × -3 माइनस 1 × 1। सॉल्व कर लें आप लोग उसको कैलकुलेटर से। x का कोऑर्डिनेट आपके पास -5 आ जाएगा और y का कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 आ जाएगा। इसका मतलब है इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए, -5, 4 आ गए। यहाँ हमारे पास इस एक्सरसाइज का एक लेक्चर कंपाइल हो गया, पार्ट 1 हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन नंबर 14 से अपने क्वेश्चंस को दोबारा स्टार्ट कराऊंगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 वीडियोस में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि लेंथी एक्सरसाइज है। फॉर एनी क्यूरीज डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।